मुल्ला नसरुद्दीन एक रात एक रास्ते से गुजर रहा था। अंधेरा रास्ता था और उस तरफ से एक बारात आ रही थी। घोड़े पर लोग सवार थे, बंदूकें दागते हुए लोग थे। फकीर नसरुद्दीन ने समझा कि कोई डाकू आ रहे हैं। अंधेरे में डाकू किसी को भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उजाले में भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आदमी जरा बल पकड़े रहता है। उजाले में ठीक ठीक दिखाई पड़ता है कि और लोग भी देख रहे हैं। अंधेरे में डाकू आ रहे हैं। नसरुद्दीन ने सोचा कि अब कैसे बचूं, क्या करूं, अकेला भी हूं। बंदूक के लिए मालूम होते घोड़े पर भी सवार हैं। पास में ही एक कब्रिस्तान था। दीवार से छलांग लगाकर वह एक नई खोदी गई कब्र में जाकर लेटकर सो गया ताकि वे निकल जाएं। उसके बाद ये अपने रास्ते, वे अपने रास्ते। लेकिन वही नहीं डरा था बारात के लोगों को देखकर। बारात के लोग भी रात के अंधेरे रास्ते में एक आदमी को दीवार पर चढ़ते देखकर डर गए कि पता नहीं कौन है, कोई हत्यारा हो, चोर हो, डाकू हो। बारात रुक गई दीवार के पास। उन्होंने अपनी लालटेन और बत्तियां ऊपर उठाई। दीवार पर सारी बारात चढ़ गई उस आदमी के खोज में। नसरुद्दीन के तो प्राण सूख गए। उसने सोचा निश्चित ही डाकू हैं, उसके पीछे चले आ रहे हैं। दीवार पर चढ़ गए। उसने आंखें बंद कर ली और जब उन्होंने उस आदमी को कब्र में जिंदा आंख बंद किए लेटे देखा तो वह हैरान हो गए। उन्होंने अपनी बंदूकें भर ली और उस पर तान दी। वे दीवार से उतरकर नीचे और उन्होंने कहा कि बोलो तुम यहाँ किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो। नसरुद्दीन ने कहा कि मेरे दोस्त, यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हो और किस लिए आए हैं। उन लोगों ने कहा कि हम किस लिए आए हैं। नसरुद्दीन उठ खड़ा हुआ और कहा कि मैं क्या कहूँ, आप मेरी वजह से यहाँ हैं और मैं आपकी वजह से यहाँ हूँ। सारी दुनिया भयभीत है और अगर पूछने जाइए किसी से कि क्यों भयभीत है तो पाइएगा कि मैं आपके कारण भयभीत हूँ और आप मेरे कारण भयभीत हैं। पति पत्नी के कारण भयभीत है, पत्नी पति के कारण भयभीत है। और सच्चाई यह है कि हमारे चित्त का केंद्र भय बन गया है और हम शायद किसी कारण भयभीत नहीं हैं, हम सिर्फ भयभीत हैं अकारण ही। अगर आपको विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।